हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल शिक्षा। आज का हमारा टॉपिक है कुबरनिटीज। कुबरनिटीज होता क्या है? तो दोस्तों, हमने पहले की वीडियोस में डोकर के बारे में पढ़ा और उसके बारे में जाना। तो आगे मूव करते हैं हम थोड़ा। डोकर को थोड़ा और अच्छे से जानते हैं, उसको हम कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कुबरनिटीज। तो कुबरनिटीज के बारे में थोड़ा सा आज हम अपने टॉपिक शुरू करेंगे कि कुबरनिटीज होता क्या है। तो उसके रिगार्डिंग हमने थोड़े से नोट्स टाइप बनाए हुए हैं, तो उसको हम फॉलो करते हुए अपना लेक्चर शुरू करते हैं आज का। तो दोस्तों, कुबरनिटीज को हम ऑर्केस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट टूल भी कह देते हैं। एंड पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ऑर्केस्ट्रेशन? ऑर्केस्ट्रेशन होता क्या है? तो एक सिंगल सर्वर से हम बहुत सारे सर्वर्स को कंट्रोल कर सके, जो उस प्रोसेस को हम ऑर्केस्ट्रेशन कह सकते हैं। हम एक सिंगल सर्वर से मैनेज डिप्लॉय कर सके, सर्वर्स को माइग्रेट माइग्रेट कर सके, और वहाँ पे हम जाके अपनी प्रोसेसेस को रन कर सकें। तो इस प्रोसेस को ऑर्केस्ट्रेशन कह सकते हैं। और इन कुबरनिटीज ये पूरे प्रोसेस हम कंटेनर्स के ऊपर करते हैं। एंड इसमें हम कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन यूज़ करते हैं, जो ऑटोमेट करता है डिप्लॉयमेंट को, मैनेजमेंट को, स्केलिंग को, नेटवर्किंग ऑफ कंटेनर्स को। तो ये प्रोसेस होती है कुबरनिटीज की ऑर्केस्ट्रेशन की। तो कुबरनेटिस यूज़ करने का हमें फ़ायदा क्या हुआ डोकर के ऊपर? जैसे हम डोकर यूज़ करते थे, हम डोकर होस्ट के ऊपर ही बाइंड हो जाते थे कि वहाँ पे हम कंटेनर यूज़ कर रहे हैं। एंड हम अगर हमारा डोकर होस्ट डाउन हो गया तो हमारे सारे कंटेनर भी लॉस हो जाएंगे। तो उससे हमें बचने के लिए, उससे थोड़ा सा आगे मॉडिफाई करने के लिए हमने एक हमारे पास सर्विस है कुबरनेटिस। ये सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट है। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट क्या होती है कि हम एक सर्वर के ऊपर बैठे हैं, उसके थ्रू हम डिफरेंट काइंड ऑफ बहुत सारे डोकर होस्ट को मैनेज कर रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग हमने एक थोड़ा सा एक मैंने डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश भी की है। तो हम एक बार डायग्राम ओपन कर लेते हैं, तो वहाँ से देखते हैं कि होता क्या है। तो चलिए दोस्तों, थ्रू डायग्राम देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे डायग्राम में ये तीन कुछ सर्कल से बने हैं, रेक्टेंगल से बने हैं। तो इसको हम डोकर होस्ट मान लें, ये तीनों को डोकर होस्ट। अगर आपने डोकर नहीं पढ़ा तो आप हमारी वीडियोस रेफर कर सकते हैं। तो डोकर होस्ट क्या होता है कि जिसके ऊपर डोकर का पैकेज इंस्टॉल होता है, तो हम उसको डोकर होस्ट कहते हैं। तो इन क्यूबरिटीज टर्म हम इसको वर्कर नोड कहते हैं। एंड अभी के लिए हम इसको डोकर होस्ट मान के चल रहे हैं। अब अगर हमें इन तीनों डोकर होस्ट के ऊपर जो कंटेनर्स बन रहे हैं, या उनको हमें डिलीट करना है, क्रिएट करना है, तो उनको हम एक सर्वर से हम उनको मैनेज करना चाहें, तो वो एक सर्वर का नाम होगा कुबरनेटिस मास्टर। तो ये जो मास्टर सर्वर होता है वो पूरा एक कंट्रोल करता है पूरे ये वर्कर नोड्स को, या यू कैन से डोकर होस्ट को। एक सर्वर से बैठ के हम पोड्स या कंटेनर, हम कुबरनिटीज में कंटेनर्स को पोड्स बोलते हैं। तो हम जितने भी पोड्स बन रहे हैं, तो उसको हम सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट के थ्रू वहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं। तो ये ब्यूटी है कुबरनिटीज की। तो इसका आगे का और भी देख सकते हैं कि इसमें आगे हमें और क्या मिलता है। तो दोस्तों, ये एक तरह से क्लस्टर हो गया। क्लस्टर क्या होता है कि नंबर ऑफ मशीन्स जो वर्क कर रही होती हैं एक क्लस्टर में। तो यहाँ पे एक तरह से टोटल नंबर ऑफ मशीन जो वर्क करती हैं उसको हम क्लस्टर कहते हैं। तो ये कुबरनिटीज हमें क्लस्टरिंग भी प्रोवाइड करता है। तो आगे का पॉइंट है हमारा क्लस्टरिंग। तो जो हमने मेंशन किया हुआ वहाँ पे क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग इज द नेक्स्ट पॉइंट। तो क्लस्टर आर्किटेक्चर जैसे हमने अभी डायग्राम में देखा कि कुबरनिटीज हमें क्लस्टर आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है कंटेनर लाइफ का। तो क्लस्टर मींस नंबर ऑफ मशीन्स वर्किंग टुगेदर। वहाँ पे हमारा एक मास्टर है, तीन वर्कर हैं, और यू कैन से तीन डोकर होस्ट है। तो हमारी टोटल मशीन्स होगी चार। तो चार मशीन्स का वो क्लस्टर हो गया। तो अभी कोई मशीन डाउन हो जाती है या हार्डवेयर डाउन हो जाता है, तो हम उसके थ्रू विद इन सेकेंड एक और नया डोकर होस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और यू कैन से विद इन सेकेंड हम एक नया कंटेनर किसी और डोकर होस्ट के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास तीन वर्कर नोड हैं और मेरी एक वर्कर नोड डाउन होगी, जो उसके ऊपर पोर्ट्स चल रहे हैं या कंटेनर चल रहे हैं, मैं उसको उसको विद इन सेकेंड दूसरे जो फाइन वर्कर नोड है उनके ऊपर क्रिएट कर सकता हूँ। ये फ़ायदा होता है हमें क्लस्टरिंग का।
तो हाई अवेलेबिलिटी फॉर कंटेनर्स, जैसे कि हम अभी मैंने इसमें अभी रिसेंटली जस्ट डिस्कस किया कि हमारा अगर कोई भी कंटेनर डाउन हो जाए तो हम उसको दूसरी वर्कर नोड के ऊपर हम एकदम से इन्हीं क्रिएट कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं। तो ये हाई अवेलेबिलिटी फॉर कंटेनर्स प्रोवाइड करता है। स्केलेबिलिटी, तो स्केलेबिलिटी क्या होती है दोस्तों? हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी भी चीज़ को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो अगर हमें कंटेनर्स की ज़रूरत ज़्यादा है, सीपीयू लोड ज़्यादा हो रहा है, ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा है, एंड अगर हमें उसको मैनेज करना है तो उस हिसाब से हम अपने कंटेनर्स की नंबर को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। ये प्रोसेस है स्केलेबिलिटी। तो मैन्युअली हमारे पास कुबरनेटिस में स्केलेबिलिटी अवेलेबल होती है बाय डिफॉल्ट, एंड वी कैन डू इट बाय ऑटोमेटिक वे आल्सो। तो वो जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो उस चीज़ों को ज़्यादा समझ आएगा। तो मैट्रिक्स क्या होती है दोस्तों? अभी कुबरनेटिस में अगर हमें कभी देखना पड़े कि हमारा लोड कितना हो रहा है, सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ रही है, तो बाय डिफॉल्ट मैट्रिक्स नहीं होती इसमें। तो हमें उसके लिए मैट्रिक टूल यूज़ करने पड़े। फॉर एग्जांपल प्रोमीथियस हो गया, ग्रिफाना हो गया, या यू कैन से हीपस्टर यूज़ करते थे हम। तो ये टूल्स हमें मॉनिटरिंग के प्रोस्पेक्ट में यूज़ होते हैं यहाँ पे कुबरनेटिस में। तो इसमें इनबिल्ड मैट्रिक टूल नहीं होता, मैट्रिक नहीं होती, हमें मेन उसको बिल्ड करना पड़ता है, प्रोमीथियस, ग्रिफाना। सो दोस्तों ये था थोड़ा सा बेसिक कुबरनेटिस के बारे में कि कुबरनेटिस हमें क्यों चाहिए, डोकर के प्रोस्पेक्ट से कुबरनेटिस क्यों अच्छा है। एंड अभी हम देखते हैं कुबरनेटिस का आर्किटेक्चर। अभी आर्किटेक्चर देखेंगे एंड उसके बाद हम देखेंगे कुबरनेटिस को इंस्टॉल कैसे करते हैं। पहले थ्योरेटिकली हम आर्किटेक्चर को एक बार देख लेते हैं, देन जब इंस्टॉलेशन करेंगे तो वन बाय वन जो भी सर्विसेज कुबरनेटिस मास्टर और कुबरनेटिस के जो हमारे पास वर्कर है के अंदर यूज़ होती है, तो वो ज़्यादा अच्छे से आसानी से आपको समझ आएंगी। तो अभी हम मूव करते हैं अपना टॉपिक कुबरनेटिस के आर्किटेक्चर की ओर। तो उसके लिए अलग से मैंने एक और बनाए हुए हैं नोट्स, तो लेट्स फॉलो देम एंड देखते हैं कि आर्किटेक्चर क्या कहता है। तो दोस्तों कुबरनेटिस आर्किटेक्चर में सबसे पहले हमारे पास दो टर्म्स आती हैं। वन इज़ कुबरनेटिस मास्टर एंड वन इज़ वर्कर नोड, या इसको हम क्यूब नोड या मिनियन नोड बोल देते हैं इन टर्म ऑफ कुबरनेटिस। जैसे कि थ्रू डायग्राम हमने देखा था, यहाँ पे हमारे पास एक मास्टर है, एंड यहाँ पे मैंने देखा हुआ वर्कर नोड 2, वर्कर नोड 3, वर्कर नोड 1। तो 3 हमारे पास वर्कर नोड है। तो आर्किटेक्चर में एक हमारे पास मास्टर होता है, एक हमारे पास वर्कर नोड होती है। मास्टर के थ्रू हम वर्कर नोड के ऊपर सब चीज़ें डिप्लॉय करते हैं। तो अभी देखते हैं कि आर्किटेक्चर में मास्टर के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज हमारे पास हैं, एंड वर्कर के अंदर हमारे पास कौन कौन सी सर्विसेज हैं। तो दोस्तों मास्टर के अंदर हमारे पास 4 सर्विसेज होती हैं: क्यूब एपीआई, क्यूब ईटीसीडी, क्यूब कंट्रोलर एंड क्यूब शेड्यूलर। तो ये 4 सर्विसेज हमें मास्टर के अंदर होती हैं। क्यूब एपीआई सर्वर क्या होता है कि एपीआई सर्वर जो होता है वैलिडेट करता है, और जो भी हमारे पास कॉन्फ़िगर वैलिडेट करता है, ऑथराइज करता है, जो भी डाटा हमारे पास आ रहा है उसको वैलिडेट करता है एपीआई सर्वर। तो जो भी हमारे पास जितना भी डाटा है उसको हम अगर पोर्ट्स के ऊपर और यू कैन से कंटेनर्स के ऊपर रन करना है, सर्विसेज हैं, उनको रेप्लिकेशंस हैं, उन सब डाटा को ये वैलिडेट हमारा एक एपीआई सर्वर ही करता है। ये कम्युनिकेशन चैनल जो होता है क्लस्टर के बीच में उसको मैनेज करता है। ऑथराइजेशन या ऑथेंटिकेशन जो भी प्रोसेसेस हैं वो सारी प्रोसेसेस एपीआई के थ्रू मैनेज की जा सकती हैं। जो भी हमारे पास कम्युनिकेशन चैनल आ रहा है, अगर हम वर्कर के ऊपर बैठ के कंटेनर के ऊपर बैठ के, या यू कैन से कंटेनर के ऊपर बैठ के कुछ भी काम कर रहे हैं और हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं बाय मास्टर, तो जो भी कम्युनिकेशन हो रही है कि हम पोर्ट के साथ कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, उसके साथ ऑथराइज कैसे हैं। अगर मैं एक यूज़र हूँ, मेरे पास यूज़र एक्सेस है, तो वो एपीआई के थ्रू देखेगा कि इस बंदे के पास ये एक्सेस है इस कंटेनर को क्रिएट करने का, इसके अंदर चेंजेस करने का। तो एक तरह से ये कम्युनिकेशन चैनल को मैनेज करता है। सेकंड सर्विस है क्यूब ईटीसीडी।
जो भी एपीआई का डाटाबेस है, एपीआई के जो भी डाटाबेस है वो ईटीसीडी में होता है। ईटीसीडी इज ए डाटाबेस ऑफ एपीआई। तो जितनी भी क्लस्टर की प्रिसिस्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सारी ईटीसीडी में होती हैं। इट्स वर्क लाइक ए डाटाबेस एंड इट इज़ ए डाटाबेस ऑफ एपीआई। तो एपीआई के पास ही एक अकेला रीड एंड राइट करने का जो होती है अथॉरिटी होती है, तो उस एक्सेस होता है ईटीसीडी के ऊपर। तो जो कितनी भी क्लस्टर की इंफॉर्मेशन है वो सारी ईटीसीडी के अंडर होती है इन द प्लेन की फॉर्मेट या YAML लैंग्वेज। YAML मीन्स येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज होती है। ये हम एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम आगे पोर्ट्स भी क्रिएट करेंगे। एंड अगर आपने एनसीवल पढ़ी है तो हम इसमें प्ले बुक्स भी YAML के थ्रू राइट करते हैं। तो जब हम एनसीवल करेंगे उसमें भी हम YAML यूज़ करेंगे। तो ईटीसीडी है जो क्लस्टर की इंफॉर्मेशन अपने YAML लैंग्वेज के अंदर रखता है। अब क्यूब कंट्रोलर, दोस्तों जब भी हम आगे प्रैक्टिकल करेंगे हम एक कमांड वो यूज़ करेंगे, क्यूब CTL मीन्स क्यूब कंट्रोलर। तो ये कमांड होती है जो हम मास्टर के ऊपर बैठे बैठे एग्जीक्यूट करते हैं, और ये कमांड हम मास्टर के ऊपर बैठ के हम फायर करेंगे, ये कमांड ये एग्जीक्यूट होगी वर्कर के ऊपर। तो ये क्यूब कंट्रोलर एग्जीक्यूट करता है कमांड वर्कर नोड के ऊपर। तो जब हम इंस्टॉल कर लेंगे अपना मास्टर एंड वर्कर क्रिएट कर लेंगे, तब भी हमारे पास एक कमांड आएगी क्यूब CTL गेट नोड्स। तो वो हम मास्टर के ऊपर बैठ के ही फायर करेंगे। तब आप देखेंगे कि क्यूब कंट्रोलर हमें अपनी वर्कर की नोड की स्टेटस बता देगा कि रेडी है या नहीं रेडी। अभी तो आपको जस्ट थोड़ा सा नहीं समझ आ रहा होगा, जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तब हम देख लेंगे इसको कि कैसे होता है। क्यूब शेड्यूलर, दोस्तों ये शेड्यूलर क्या है? एक कंट्रोल प्लेन प्रोसेस है जो पोर्ट्स असाइन करता है नोड्स को। तो ये शेड्यूलर का काम होता है कि किस नोड की हेल्थ सही है, किस नोड पे CPU लोड बिल्कुल सही है, उस हिसाब से वो पोर्ट को अपने आप असाइन कर देता है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ कुबरनेटिस। अगर मेरे पास यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा सही होगा। अगर मेरे पास 3 वर्कर नोड हैं एंड इन तीनों में से ये शेड्यूलर का काम होगा कि जब मैं पोर्ट की कमांड फायर करूँगा वर्कर में यहाँ बैठे बैठे, तो ये देखेगा शेड्यूलर कि इन तीनों में से किसकी हेल्थ बहुत सही है, किसकी CPU लोड सही है, जिसके ऊपर ट्रैफिक कम आ रहा है, जो पूरी फिजिबिलिटी मैच कर रहा हो पोर्ट्स के लिए। तो शेड्यूलर वहाँ पे हमारा एक कंटेनर या पोर्ट क्रिएट कर देगा। तो ये काम होता है क्यूब शेड्यूलर का। तो आगे भी लिखा है कि शेड्यूलर डिटरमाइन विच नोड आर वैलिड प्लेसमेंट फॉर ईच पोर्ट इन शेड्यूलिंग क्यू अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रेंट एंड अवेलेबल रिसोर्सेज। वो पूरा मैंने अभी आपको बताया है प्रैक्टिकली। तो अभी हम ये 4 सर्विसेज के बाद मूव करते हैं वर्कर नोड के ऊपर कि हमें वर्कर नोड जब हम क्रिएट करेंगे तो हमें वर्कर नोड के ऊपर क्या क्या चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमें वर्कर नोड के ऊपर हम कंटेनर बिल्ड कर रहे हैं, तो हमारे लिए एक कंटेनर इंजन तो चाहिए ही चाहिए। दैट इज़ रिक्वायर्ड ऑन वर्कर नोड। और जो हमारे पास कंटेनर इंजन है वो है डॉकर। और उसके बाद हमारे पास सर्विस आती है क्यूबलेट की। तो ये एक एजेंट होता है क्यूबरनेटिस मास्टर का जो कमांड लेके जाता है कंट्रोलर, जो कमांड लेके जाता है ताकि वो कंट्रोल एंड एग्जीक्यूट कर सके डॉकर के ऊपर। हम मास्टर के ऊपर बैठे बैठे जो कमांड्स वर्कर नोड के ऊपर फायर कर रहे हैं, तो उसकी वो हमारी क्यूबलेट की हेल्प से हो रही हैं। तो क्यूबलेट हमारी मास्टर के ऊपर से कमांड्स लेता है ताकि वो एग्जीक्यूट कर सके डॉकर के ऊपर। जो भी पोर्ट्स या यू कैन से कंटेनर्स बन रहे हैं तो वो क्यूबलेट की हेल्प से बन रहे हैं। हम जबकि क्यूब CTL कमांड फायर करेंगे तो क्यूबलेट उसको कमांड को फायर करेगा, क्यूबलेट कमांड को लेके जाएगा ऑन द वर्कर। क्यूब प्रोक्सी वो दोस्तों एक लोड बैलेंसर है। तो ये पोर्ट का ट्रैफिक मैनेज करता है और उस हिसाब से ट्रैफिक को स्पिन करता है। जैसे लोड बैलेंसिंग का काम क्यूब प्रोक्सी करता है, इसमें इनबिल्ट होता है। तो क्यूब प्रोक्सी इज ए सॉफ्टवेयर नेटवर्क बैलेंसर। तो दोस्तों दैट्स इट फॉर द आर्किटेक्चर एंड इंफॉर्मेशन ऑफ द कुबरनेटिस। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम कुबरनेटिस को इंस्टॉल कैसे करते हैं। सो दैट्स
इट फॉर टुडे। होपफुली आपको कुबरनेटिस के बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़े से आइडिया हुआ होगा, कुबरनेटिस होता क्या है एंड कुबरनेटिस के आर्किटेक्चर में क्या क्या यूज़ करते हैं हम, एंड होपफुली दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। एंड अगर आपने डोकर नहीं किया तो डोकर की हमने प्रीवियस सीरीज की वीडियोस बनाई थी, आप उसको रेफर कर सकते हैं ताकि कुबरनेटिस आपको और भी अच्छे से समझ आ सके। सो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। ओके, मिलते हैं हम अगली वीडियो में जिसमें हम देखेंगे इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, एंड इंस्टॉलेशन कुबरनेटिस को इंस्टॉल करने से पहले उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या होती हैं, वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, सी यू।